हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज है 21 नवंबर 2021 और आज की डेट में मैं सॉल्व करने वाला हूं जो पूछा गया है क्वेश्चन इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का। जो छात्र आज की डेट में एग्जाम देने गए थे उनका आंसर की लेके आ चुका हूं। तो जितने भी छात्र एग्जाम देने गए थे सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल पर यदि आप नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस तरह की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसमें पूछा गया था कि डीसी मोटर के लैप वाइंडिंग में हमेशा ब्रशों की संख्या होती है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। जैसे कि पहला ऑप्शन दिया गया था खंभों की संख्या से दोगुना, बी ऑप्शन दिया था खंभों की संख्या के बराबर, और सी ऑप्शन दिया था खंभों की संख्या से आधी, और डी ऑप्शन दिया था दोनों। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी कि जो डीसी मोटर के पोलों में जो वाइंडिंग में हमेशा ब्रशों की जो संख्या होती है वो खंभों की संख्या के बराबर होती है। तो क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे, जिसमें यहाँ पर पूछा गया था कि ट्यूबलाइट में चौक देने का क्या उद्देश्य है। सभी को मालूम है ट्यूबलाइट में चौक लगाया जाता है, लेकिन ट्यूबलाइट में जो चौक है वो किस लिए लगाया जाता है। तो साथियों, करंट की मात्रा को उचित मात्रा में सीमित करने के लिए चौक का प्रयोग किया जाता है ट्यूबलाइट में। अब यहाँ पर जो हमको सही लग रहा है ऑप्शन नंबर डी हमको बिल्कुल करेक्ट आंसर लग रहा है। तो हम क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। सभी लोग मिला लीजिएगा, यहाँ पर आपका सही हो जाता है डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि ल्यूमेन प्रति वाट इकाई है। ये किसकी इकाई है, लाइट फ्लक्स की, या दीप्त तीव्रता की, या चमक की, या दीप्त दक्षता की। तो साथियों ये जो इकाई है ध्यान रखिएगा, ये आपका दीप्त तीव्रता की इकाई है, ल्यूमेन प्रति वाट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपका सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि किसी इंडेक्सेंडेंट लैंप का पावर फैक्टर है यूनिटी, या करीब 0.5 लैगिंग, या करीब 0.5 लीडिंग, या शून्य। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए यूनिटी होता है। क्या होता है, इकाई होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे, जिसमें पूछा जा रहा है फ्लोरोसेंट लैंप में अधिक झिलमिलाहट कब देखी जाती है, कम वोल्टेज में, या उच्च वोल्टेज में, या निम्न फ्रीक्वेंसी में, या उच्च फ्रीक्वेंसी में। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए कम वोल्टेज में जो फ्लोरोसेंट लैंप होता है उसमें अधिक झिलमिलाहट देखी जाती है। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि लाल रंग के तार आमतौर पर जाने जाते हैं, मतलब कि किस रंग के जो लाल रंग तार थे वो किस नाम से जाने जाते हैं, अर्थ के नाम से, या न्यूट्रल के नाम से, या फेज के नाम से, या इंसुलेटेड तार के नाम से। तो साथियों इनको बोला जाता है क्या, फेज बोला जाता है। जो रेड कलर के वायर होते हैं उनको फेज बोला जाता है। यहाँ पर जो मैच कर रहा है हमारा ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। तो हम क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 37 पे, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, कार्बन का, या निकेल का, या एल्युमिनियम का, या टंगस्टन का। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी टंगस्टन का। क्वेश्चन के अनुसार हम यहाँ पर मारेंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, मैं इसको जूम कर देता हूँ। ये देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि एयर सर्किट ब्रेकर में आर्क को लुप्त करने के लिए किस माध्यम का प्रयोग होता है, SF6, या ऑयल का, या हवा का, या पानी का। अब यहाँ जो SF6 दिया गया, ठीक है, ध्यान से बात को समझिएगा। इसका मतलब क्या होता है, मैं इसको भी, ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसको भी मैंने यहाँ पर कवर किया है। तो सबसे पहले यहाँ पर जान लीजिए क्वेश्चन नंबर 38 में जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी हवा, अर्थात जो ACB होता है। मैं यहाँ पर कुछ शार्ट नेम लिख देता हूँ, वैसे यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सी ऑप्शन सही होगा, लेकिन आप कुछ शार्ट नेम इसको ध्यान रखिएगा, ये परीक्षा में कई बार रिपीट हो रहे हैं। जो आपका ACB हो गया, एयर सर्किट ब्रेकर, उसके बाद आपका ऑयल सर्किट ब्रेकर हो गया, उसके बाद आपका MCB हो गया,
उसके बाद ELCB हो गया, इसका पूरा नाम पूछा जा रहा है। ये कई बार, एक बार नहीं कई बार देखा जा रहा है कि ACB का, MCB का, ELCB का पूरा नाम पूछा जा रहा है। तो देखिए ध्यान से आप समझ लीजिए, ACB का हो जाता है आपका एयर सर्किट ब्रेकर, MCB का हो जाता है आपका मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, और ELCB का हो जाता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ठीक है, ध्यान रखिएगा इन तीनों चीज़ों को। तो ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाता है। ऐसे में आपको इसलिए बताया हूँ क्योंकि इसका पूरा नाम पूछा जा रहा है, तो कभी भी ये पूछा, इसका पूरा नाम पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसको कवर कर दिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि SF6 गैस है सल्फर फ्लोराइड। मैंने आपसे कहा था कि इसका पूरा नाम पूछा गया है, तो ये यहाँ पर दिया गया SF6, जैसे कि इसका पूरा नाम पूछा गया, तो SF6 को हम क्या बोलते हैं, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, सॉरी डाई फ्लोराइड बोलते हैं, सल्फर हेक्सा डाई फ्लोराइड बोलते हैं। और यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन के अनुसार मैच करा है, ऑप्शन नंबर C मैच करा है, तो हम क्वेश्चन के अनुसार C ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 40 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा जा रहा है कि EHT, ठीक है, EHT अनुप्रयोग के लिए निम्न में से कौन से सर्किट ब्रेकर की वरीयता दी जाती है, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का, या मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का, या मिनिमम आयल सर्किट ब्रेकर का, या बल्क आयल सर्किट ब्रेकर का, या SF आयल सर्किट ब्रेकर का। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर C SF, ठीक है, ध्यान रखिएगा SF आयल सर्किट ब्रेकर का। तो ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर D बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अगर, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, अगर सीलिंग फैन चालू करने पर धीमी चाल से उल्टी दिशा में घूमे तो क्या हो सकता है। इसका मतलब क्या हो सकता है, इसका मतलब साफ है कि जो कैपेसिटर है वो निष्प्रभाव, मतलब कि वो कोई भी कार्य नहीं कर रहा है। जो कैपेसिटर है, यदि हम इसको चालू कर देते हैं और सीलिंग फैन को, और वो फैन जो है धीमी गति से चल रहा है, इसका मतलब जो कैपेसिटर है वो खराब या निष्क्रिय है कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर C क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, देखिए क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि सिंक्रोनस मोटर का संचालन निम्न में से किस पर किया जाता है, केवल लैगिंग पावर फैक्टर पर, या केवल लीडिंग पावर फैक्टर पर, या केवल यूनिटी पावर फैक्टर पर, या केवल लैगिंग लीडिंग और यूनिटी पावर फैक्टर पर। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर D, जिसको बोला जाता है केवल लीडिंग और लैगिंग, लीडिंग और यूनिटी पावर फैक्टर पर। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा यहाँ पर D ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग, ध्यान रखिएगा, ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी वाइंडिंग होता है हमेशा लो वोल्टेज वाइंडिंग होता है, या हमेशा हाई वोल्टेज वाइंडिंग होता है, या लो वोल्टेज या हाई वोल्टेज वाइंडिंग हो सकता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर B कि हमेशा हाई वोल्टेज वाइंडिंग होता है। तो हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर B बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि सॉलिड एंगल की इकाई है स्टेरेडियन, या रेडियन, या डिग्री, या लक्स। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ पर A, जिसको स्टेरेडियन के नाम से जाना जाता है, जो कि सॉलिड एंगल की इकाई है। तो हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर A करेक्ट आंसर हो जाता है। जितने भी छात्र आज की डेट में गए थे एग्जाम देने, सभी लोग अपना यहाँ पर आंसर मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 को। ये रहा क्वेश्चन नंबर 45, थोड़ा सा लंबा है इसलिए मैं इसको छोटा कर दिया। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अगर किसी विशेष अनुप्रयोग में हाई स्पीड और स्टार्टिंग टार्कों की ज़रूरत हो तो निम्न में से कौन से मोटर की वरीयता दी जाती है। तो साथियों उस समय हम जिस मोटर की वरीयता देंगे उसको वो होगा कैपेसिटर स्टार्ट और रन मोटर, जो कि यहाँ पर D ऑप्शन। बहुत सारे छात्रों ने यूनिवर्सल मोटर मारा होगा आज की डेट में, लेकिन यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर D करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छत के पंखे, ध्यान से समझिएगा, छत के पंखे में प्रयोग होता है स्लिप्ड फेज मोटर, या कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर, या यूनिवर्सल मोटर, या कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर D, जिसको कैपेसिटर स्टार्ट मोटर के नाम से जाना जाता है। तो हम क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर D ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 47 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि
किसी 3 फेज इंडक्शन मोटर के प्रत्येक फेज की वाइंडिंग में फेज के कोण का अंतर निम्न में से कितना होना चाहिए। जो फेज के बीच का जो अंतर होता है साथियों वो 120 अंश का होता है। कितना होता है? 120 अंश का होता है। और यहाँ पर जो हमारा मैच करा है ऑप्शन नंबर बी मैच करा है, तो हम क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 पे, जिसमें पूछा जा रहा है किसी 3 फेज इंडक्शन मोटर की समकालिक गति ns की गणना करने का सूत्र है। साथियों इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। इसका सूत्र होता है ns बराबर 120 f अपान p गुणे आरपीएम में होता है। किस में होता है? आरपीएम में होता है। अब यहाँ पर जो हमारा मैच करा है ऑप्शन नंबर ए मैच करा है, तो हम ए क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 को, जिसमें पूछा जा रहा है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, मैं इसको जूम कर देता हूँ। ये देखिए, ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा। पूछा जा रहा है कि किसी इंडक्शन मोटर का टार्क किसका सीधा समानुपाती होता है। साथियों ये जो समानुपाती होता है रोटर फ्लक्स, रोटर करंट और रोटर का पावर फैक्टर का समानुपाती होता है। तो यहाँ पर मैच करें हमारा बी ऑप्शन, तो हम क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 को, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस प्रकार की सिंगल फेज की मोटर को एसी और डीसी दोनों की आपूर्ति में प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि सेडेड पोल मोटर या इन्वर्सन मोटर या प्रतिक्षेप मोटर या कैपेसिटर स्टार्ट है इंडक्शन मोटर। तो साथियों यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद है तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और चैनल पर यदि आप नए होंगे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा।